अवगत है क्या? जिस तरह सर आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, अभी 48 लाख की लूट हो गई। देखिए, सीसीटीवी नहीं लगा शासन की सरकार का दावा करता है। देखिए पटना की सभी सड़कों पे सीसीटीवी अभी नहीं लगे हैं, ये बात सही है। लेकिन जो भी प्रमुख सड़कें हैं जो बनती जा रही हैं उनको धीरे धीरे सीसीटीवी लगाने का वो नगर निगम के दृष्टि से और बाकी सरकार के दृष्टि से एजेंडा में है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नगर निगम ने पास भी किया है कि पटना के सभी सड़कों पे हम सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। उसका निर्णय 1 हफ्ते 10 दिन पहले बोर्ड ने किया है। बहुत जल्द उस विषय पर काम होगा। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तो हम लोग यहाँ पर नहीं बैठे हैं। विपक्ष को सवाल का जवाब दिया जाएगा सत्र में भी। लेकिन जो उपलब्धि की बात कर रहे हैं, आज बिहार में हम लोग जो पिछले 1 सालों में बिहार में केंद्र की तरफ से 52,000 करोड़ की सड़कों का जाल के लिए पैसा दिया गया, 52,000 करोड़। और साथ ही साथ उसमें करीब 6-8 सड़कें ली गई हैं। जहाँ तक अपने बिहार सरकार की ये योजना की है, सुलभ संपर्कता के माध्यम से 25 योजनाओं को हम लोग ले रहे हैं, जो कि इसी वर्ष काम से इसका शुरुआत हुआ। इसी प्रकार से बिहार में जो नगरीय क्षेत्र थे उसके विस्तार पर काम किया गया। हम लोगों ने जहाँ पर रोजगार के सृजन की बात आती है तो कई अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के अवसर उत्पन्न किए गए। आज बिहार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखिएगा, जहाँ पर हम लोग हर असेंबली वाइज 5 PSC खोलने में की रास्ता 1200 करोड़ रुपया के लागत से काम शुरू हो रहा है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज PMCH को 6,000 बेडेड हॉस्पिटल खोलने का मार्ग प्रशस्त हुआ इसी 1 वर्ष के अंदर। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो। आज हम बिहार में गंगा नदी पे 12 पुल स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें नया एक इसी वित्तीय वर्ष में अभी JP गंगा के पथ के पैरेलल एक नया ब्रिज हम लोग स्वीकृत कराए हैं। JP गंगा 4 लेन ब्रिज के जो उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से कनेक्ट करेगा। इसी प्रकार से आमस दरभंगा पथ, औरंगाबाद से दरभंगा तक का पथ का टेंडर इसी महीने हुआ है। 4 फेज का, उसमें 4 अलग अलग फेज में योजनाओं का टेंडर होगा। तो ये सारी उपलब्धियां तो इसी वर्ष की हैं। और हमारी सरकार का जो पहला यूएसपी रहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में हमेशा सख्ती से रहे हैं, हमने उस पर भी काम किया है। अब युवा निर्माण मंत्री है, बिहार के युवा को पूर्वांचल एक्सप्रेस जैसा ही कुछ बिहार में भी देखने को देखिए, बहुत जल्द आमस दरभंगा पथ का काम जब शुरू होगा तो औरंगाबाद से दरभंगा तक के जो उत्तर बिहार दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी के लिए पूरा 6 लेन सड़क का 4 लेन सड़क को 6 लेन के में हम लोग कन्वर्ट करके उसको बना रहे हैं एक्सप्रेसवे के रूप में। इसी प्रकार से पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे जो अभी भारतमाला फेज 2 में हमने स्वीकृत कराए हैं, रक्सौल से हल्दिया तक, तो पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे भी आपको देखने को मिलेगा। और बिहार में भी वैसी सड़कों हम लोगों ने बिहार के कनेक्टिविटी में जो सुदूर गाँव के इलाकों से भी लोगों को कनेक्टिविटी दी है। और साथ ही साथ अब एक्सप्रेसवे के माध्यम से भी, चाहे वो पटना कलकत्ता हो या आमस दरभंगा हो या पटना डोभी जो सड़क है, भविष्य में हम इसको भी 6 लेन सड़क में लेने जा रहे हैं, जिससे कि उस तरह की सड़कें बिहार में भी आपको दिखेंगी। शराबबंदी को लेकर कल बैठक हो रही है, एक तरफ शराब के खाली बोतल। देखिए, हमने सरकार ने हमेशा कहा है कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम उसको खत्म करें और सख्ती से लागू करें। उसकी समीक्षा हो रही है और समीक्षा इसी चीज़ की होती है कि कहाँ कहाँ पे कमियाँ हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। ये तो हमारी सरकार है जो इन चीज़ों पे समीक्षा करती है। उनकी किसी सरकारों ने अपने निर्णय पर कभी समीक्षा किया है? और हम समीक्षा करते हैं कि और कैसे बेहतर करें। यानी हमारी प्रतिबद्धता है कि हम जिस कानून को लागू किए हैं उसका सही तरीके से नीचे तक अनुपालन हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल स्पष्ट निर्देश दिया कि जहाँ कोई भी अगर कमियां है उसको दूर कीजिए और साथ ही साथ इसको सख्ती से लागू कीजिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति। विपक्ष कह रही है, भरोसा दिलाते हैं क्या कि समीक्षा बैठक के बाद अब शराबबंदी सफल हो पाएगी? नहीं, विपक्ष की किस बात का भरोसा है? विपक्ष हम तो शराबबंदी मिलकर लागू किए थे, संकल्प तो हम लोग सबको लिए थे। वो कहाँ पर हैं? वो तो केवल बयानवीर बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जी किस बात की हमसे भरोसा? अभी जनता ने उनको दिया ना तारापुर में हिसाब किताब, तो फिर तो पलायन कर गए थे। हमको जो सर्टिफिकेट चाहिए वो जनता देती है और अभी उपचुनाव में जनता ने हमको सर्टिफिकेट दिया है। तेजस्वी यादव को सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमको नहीं है। रेणु देवी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ प्रयोग किया है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए और राजनीति में हमेशा शब्दों का मर्यादा रहती है। हो सकता है आवेशवश उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया होगा, तो निश्चित रूप से उसको परहेज करना चाहिए। और हम हमेशा मानते हैं कि राजनीति की अपनी जो मर्यादा है उस मर्यादा में रहते हैं। सर, कल समीक्षा बैठक हुई और आज सरकारी मुख्य एक दारू मिला है।
तो अच्छी बात है ना कि अगर कहीं पर कोई कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने पर प्रशासन कड़ाई से लागू कर रही है। तो ये तो हमारी प्रतिबद्धता समीक्षा इसी चीज़ की ना हो रही थी कि कहीं कमियां हैं तो उसको दूर किया जाए, कोई भी ऐसे व्यक्ति हो उसको छोड़ा नहीं जाए। तो हमारी जिस तरह सर आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, अभी अटल 545 लाख की लूट हो गई। देखिए, उस पर अभी सीसीटीवी नहीं लगा है। इतना वीआईपी रोड कहाँ गया है, उस पे अभी सीसीटीवी कैमरे भी नहीं। देखिए, पटना की सभी सड़कों पे सीसीटीवी अभी नहीं लगे हैं, ये बात सही है। लेकिन जो भी प्रमुख सड़कें हैं जो बनती जा रही हैं तो धीरे धीरे सीसीटीवी लगाने का वो नगर निगम के दृष्टि से और बाकी सरकार के दृष्टि से एजेंडा में है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले नगर निगम ने पास भी किया है कि पटना के सभी सड़कों पे हम सीसीटीवी कैमरा युक्त लगाएंगे। उसका निर्णय 1 हफ्ते 10 दिन पहले बोर्ड ने किया है। बहुत जल्द उस विषय पर काम करें। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।